हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील शर्मा है। आपसे बात करने जा रहा हूँ आज फादर्स डे के मौके पर अपने पिता के बारे में। मैं उन अभागे लोगों में से हूँ जिनके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। जिन लोगों के साथ उनके पिता हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, पर उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी भगवान ने उनको सौगात दे रखी है पिता के रूप में। पिता के साथ रहने तक शायद हमारी उनकी बात ना हो, हमारे उनके रिश्ते इतने मधुर ना हो, पर अचानक पिता के जाने के बाद लगता है एक बहुत बड़ा पेड़ था हमारे जीवन में, जिसकी छाँव में हम सब बैठे थे। वो पेड़ अब नहीं रहा, जो सारी धूप सारी बारिश अपने ऊपर ले रहा था और हमें उन सब चीज़ों से बचा रहा था। जब वो पेड़ नहीं रहता है तब उस एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। पिता का जाना किसी भी इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी जीवन की कमी होगी। मेरे पिताजी बहुत साधारण से इंसान थे, दुनिया की सारी चमक दमक से दूर। लोग सुपर डैड कहते हैं, सुपर हीरो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था उनमें। मैंने भी उनको कभी सुपर हीरो नहीं मानता था। मुझे लगता था बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा डांटते हैं, हर बात पे टोका टाकी करते हैं। सुबह 5 बजे हम 3 भाई बहनों को उठा के बैठा दिया करते थे पढ़ने के लिए। उस वक्त लगता था कि ऐसे फादर क्यों हैं, लेकिन हमें अब जाके एहसास हुआ है, जब हम सब अपनी अपनी गृहस्थी में अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तब जाके लगा कि जो मेरे पिताजी कर गए वो शायद कोई सुपर हीरो भी नहीं कर सकता था। 6 भाई बहन थे हम लोग। उन सबको पढ़ाना लिखाना, उन सबकी शादियां करना, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस था या कोई कारोबार था या बहुत पैसे वाले थे। सब कुछ सब कुछ बहुत मेहनत की पापा ने, बहुत संघर्ष किया। और जब जब उनके जीवन में उनको लगा कि अब शायद कुछ सुख के पल आने वाले हैं, तब तक भगवान ने उनसे वो सारे सुख के पल छीन लिए। बड़े वाले भाई साहब अच्छे खासे बैंक में जॉब लग गई थी उनकी। पापा को लगा अब शायद ज़िंदगी में संघर्ष कम होगा, अब मेहनत कम होगी, कोई हाथ बटाने वाला आ गया है। बट 27 साल की उम्र में भगवान ने बड़े भाई को भी हमसे छीन लिया। पिताजी एकदम टूट से गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये जितने भी आजकल मैनेजमेंट गुरुज़ और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते हैं, उन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इंसान सिर्फ अपने पिता के संघर्ष से कुछ सीख ले तो उसे बाकी किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर यही गलती करते हैं, हम अपने पिता से कुछ नहीं सीखना चाहते हैं। हमें लगता है सारे पिता ऐसे ही करते हैं, सारे पिता का काम ही यही है। जी हाँ, शायद ये बात सच हो, पर जो वो काम करते हैं वो अगर आप कर लें तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें, उन सबको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज़ के लिए पिताजी डांटा करते थे, आज मुझे लगता है शायद मेरे जीवन में वही सबसे बड़ी मेरी ताकत है। आज मैं आप सबसे बात कर पाता हूँ, कुछ कह पाता हूँ, समाज में थोड़ी सी इज्जत बना रखी है, वो सब पिताजी की दी हुई संस्कार और शिक्षा की वजह से है। माँ कहती थी पापा तुम्हारे बहुत पैदल चलते हैं, रिक्शा तक नहीं करते पैसा बचाने के लिए। और हमें लगता था ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। आज मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान घर से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैसे कमाने के लिए जा रहा है कड़ी धूप में, और घर वापस आ रहा है थक हार के, अब लगता है कि ये कितनी बड़ी बात थी। पिता के संघर्ष का सिलसिला कभी थमा ही नहीं। मुझे याद ही नहीं कभी उन्होंने सुकून से आराम भी किया हो। भगवान ने एक दिन कहा कि तुम बहुत काम कर चुके हो, अब तुम्हें थकना है, तुम अब आराम करो। और एक दिन सुबह जब पिताजी उठे तो पता चला कि उनको पैरालिसिस का अटैक आ चुका है। शायद भगवान ने उनको आराम देने का यही तरीका सोचा हो। फिर भी वो नहीं थके, अपने सारे काम खुद करते रहे। बहुत कुछ कहना था पापा आपसे, जितना कुछ आपने दिया है वो शब्दों में कभी कह भी नहीं पाऊँगा। एक जन्म काफ़ी है उन बातों को कहने के लिए। पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद आता है आपकी। एक दिन जब सोच रहा था सब कुछ ठीक हो रहा है, सब गाड़ी पटरी पे आ रही है, वो रात हम सब एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे और पिताजी अचानक खड़े हुए और फिर मेरी बाहों में निढाल हो गए। आंखें धीमे धीमे मूंद रही थी उनकी। उनका हाथ मेरे हाथ में था, वो पकड़ धीमे 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 ढीली होती जा रही थी और हमको लग गया कि बस हमारी दुनिया का अंत हो रहा है। हमारे जीवन से एक जो प्रकाश पुंज था वो अंधेरे में जा रहा है।
आज उनके जाने के बाद जब खुद 2 बच्चों का पिता बना हूँ, तब महसूस होता हो कि पापा आपने सब कैसे किया, कैसे मैनेज किया पापा आपने सब। आप होते तो आपसे ज़रूर पूछता, आपसे सलाह लेता हर बात पे। जब आप थे तब आपसे खिंचा खिंचा रहा। माफ़ी मांगता हूँ पिता, हर बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। नई पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ आपके पिता हैं तो बस उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि पापा आप कैसे हैं। आप यकीन मानिए, आपके कहे हुए 2 प्यार के शब्द आपके पापा के जीवन में 5 साल बढ़ा देते। बच्चा ये कहता है कि पापा आप मेरे सुपर हीरो हो, पापा की उम्र बढ़ जाती है। बच्चा अगर ये कह दे कि पापा आपने मेरे लिए किया ही किया है, पिता वहीं टूट जाता है। ऐसा कुछ मत करिए दोस्तों। आपको अब जरा सा भी एहसास नहीं, जिस दिन पिता आपके सर से हटते हैं उस दिन आपके साथ क्या होता है। इतना बड़ा नुकसान है जो आप कभी ज़िंदगी में सहन नहीं करना चाहेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितना वक्त हो सके अपने माँ और पिताजी को दीजिए। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल्स में से सिर्फ 5 मिनट दीजिए उनको, उनसे उनकी हालचाल पूछ लीजिए। देखिए वो कैसे गर्व से पूरे मोहल्ले को, पूरी कॉलोनी को बताएंगे आपके बारे में। आपकी ज़रा सी भी खुशी का, ज़रा सी भी सफलता को वो ऐसे बखान करते हैं जैसे आपसे बड़ा अचीवर दुनिया में कोई है ही नहीं। हैप्पी फादर्स टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे पापा आप जहाँ पर भी हैं, हम लोग को देखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और खुश रहिए। आपने जो पौधे लगाए थे आज वो फल फूल रहे हैं, बस आपकी छाँव को आज भी मिस कर रहे हैं। लव यू पापा, मिस यू।